हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से लेट S be the sample space of all 3 by 3 matrices with entries from the set 0, 1. Let the events E1 is equal to A belongs to S such that determinant of A is equal to 0 and E2 is equal to A belongs to S such that sum of entry of A is 7. If a matrix is chosen at random from S, then the conditional probability of E1 upon E2 equals to. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट if A and B are two events then conditional probability, the probability of A upon B is equal to probability of A intersection B upon PB। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 by 3 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको दिन स्लाइड में देखते हैं। देखो, हमारा एक 3 by 3 का मैट्रिक्स है, सॉरी 3 by 3 के मैट्रिक्स बनेंगे यहाँ से, और जिसमें हमारी एंट्री क्या है, एंट्रीज है ओनली 0, 1। ये दो ही एलिमेंट होंगे, तो 0 होगा या तो 1 होगा, दो में से वो सॉरी दोनों होंगे 0 और 1। अब देखो हमारी इवेंट्स E1 क्या गिवन है, E1 इज इक्वल टू A belongs to S such that determinant of A is equal to 0, और इवेंट्स E2 हमारी क्या है, इवेंट्स E2 है, E2 इज इक्वल टू A belongs to S such that sum of entries of A is equal to 7। ये हमारे E2 इवेंट्स है। तो देखो उनका सम अगर 7 है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 by 3 मैट्रिक्स। अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने बनेंगे, 9। ये हमने देखो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया कि अगर 3 by 3 का हमारा मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ से 9 बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 बनेगी। अगर उनके एंट्रीज का सम 7 है और एंट्री हमारी क्या है 0, 0 और 0, 1 है, देखो 7 टाइम्स 1 आएगा, दैट 1 1 1 1 1 1 1 0 0। तो यही तो देखो एक मैट्रिक्स बनेगा, ऐसा ही तो मैट्रिक्स बनेगा। ये 0 कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में। तो ए हमारा कितनी वो सॉरी 1 कितनी बार आएगा, 7 टाइम्स। तो 1 कितनी बार आएगा हमारा, दैट इज 7 टाइम्स एंड 0 कितनी बार आएगा हमारा, दैट इज 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स 0 आएगा और 7 टाइम्स 1 आएगा, 2 टाइम्स 0 आएगा। तो हमारे फेवरेबल केस क्या बनेंगे, दैट इज फेवरेबल केस इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट 9 है, दैट इज द 9C2। 9 में से कोई दो एलिमेंट हमारे 0 हो जाए, आर 9C7। 9 एलिमेंट्स में से कोई 7 एलिमेंट हमारे 1 हो जाए तो हमें फेवरेबल केस मिल जाएंगे यहाँ से। और डिटर्मिनेंट कि जो हमारी एंट्रीज है इसका सम एलिमेंट्स का 7 के इक्वल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपान 2 इंटू फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से फेवरेबल केस क्या बनेगा,
दैट इज द फेवरेबल केस इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 72, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 36। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या मिलेगी, फेवरेबल केस 36 है और टोटल सैंपल स्पेस हमारे यहाँ पर कितने हैं S, तो P2 कितना आएगा 36/S। एंड अब देखो हमारे इवेंट्स E1 क्या गिवन है, इवेंट्स E1 इज इक्वल टू A बिलोंग टू S, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो देखो एक हमारा डिटर्मिनेंट सेलेक्ट 1 1 1 1 1 1 0 0, ये मैट्रिक्स है, इसमें से हमें वो सभी डिटर्मिनेंट लेने हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0, वो सभी मैट्रिक्स लेने हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाए। ये हमारी इवेंट्स क्या थी, E1 थी, इवेंट्स E1 इवेंट्स। तो देखो जहाँ का 0 को फिल करने के हमारे कितने यहाँ से बेस बनेंगे, या तो फर्स्ट वाली रो पे चले जाएं, तो सेकंड वाली रो पे चले जाएं, तो 3 प्लेसेज में से किसी भी 2 प्लेसेज पे 0 हो जाएंगे, और सेकंड वाली रो पे आएंगे जहाँ पर भी 3 में से किसी 2 पे भी 0 हो जाए। तो देखो यहाँ से हमें फेवरेबल केस क्या मिलेंगे, फेवरेबल केसेज, तो फेवरेबल केसेज यहाँ से हमें कितने मिलेंगे, दैट इज द 2 इंटू 3C2 इंटू 3C2। तो फर्स्ट रो के लिए, सेकेंड रो के लिए, और 2 टाइम्स है, इनको देखो अरेंजमेंट तो किया जा सकता है फैक्टोरियल 2 बेस से, तो इसलिए इनको यहाँ पर ये 2 है यहाँ पर। अब देखो ये जो हमारा E2 इवेंट्स थी, E2 इवेंट्स का ही तो ये कॉमन मिलेगा जिसमें से हमारा ये E1 इवेंट्स में डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो हम यहाँ से एक्चुअली फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो इसका हमारा देखो फेवरेबल केस कितना आया, 3 इंटू 2 इंटू 3C2 इंटू 3C2 अपान, और टोटल हमारे केसेज क्या हैं S हैं। तो यहाँ से कितना मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, इसको सिंप्लीफाई करें दैट 2 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 अपान S। ये टोटल सैंपल स्पेस थे। तो देखो सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना, फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 2 इंटू 3 अपान S। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 18/S। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपान E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपान PE2। सिंपली से हम वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 18/S अपान 36/S। S से S यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो कितना मिलेगा, 18/36। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 1/2। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, फाइनल आंसर इज 1/2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।